नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार न्यूज चैनल पर, जहां कार्स की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले और सबसे दमदार तरीके से आप तक पहुंचती है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम जिस तूफान की बात करने वाले हैं वो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में 2026 में आने वाला है। क्या आप जानते हैं अगले कुछ महीनों में भारत की रोड्स पर एक ऐसा बदलाव आने वाला है। महिंद्रा और सुजुकी, भारतीय कार बाजार के ये दो दिग्गज मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल देगा। महिंद्रा और सुजुकी अपनी 8 ऐसी धांसू कार्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने सेगमेंट में गेम चेंजर साबित होंगी बल्कि प्रीमियम कार्स को भी टक्कर देंगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे बल्कि एक एक कार की पूरी कुंडली खोलेंगे। कब आ रही है, कितने की होगी, इंजन कैसा होगा, क्या फीचर्स मिलेंगे, किसके लिए बनी है और कौन सी कार किसे टक्कर देगी। तो सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर फास्ट और सुपर एक्साइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्योंकि पहली कार का नाम सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। सुजुकी, जो अपनी भरोसेमंद और माइलेज वाली कार्स के लिए जानी जाती है, वो अब एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री मार रही है जहां मुकाबला बहुत तगड़ा है, लेकिन सुजुकी के पास है एक ऐसा इक्का जो पूरे खेल को पलट देगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सी कार हो सकती है? एक ऐसी SUV जो अर्बन जंगल में भी राज करेगी और एडवेंचर के शौकीनों को भी पसंद आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजुकी ए-क्रॉस की। सुजुकी ए-क्रॉस को 2026 अप्रैल की शुरुआत में भारतीय रोड्स पर उतरने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जा सकती है। यह ग्रैंड वितारा के ऊपर पोजीशन की जाएगी और एक प्रीमियम मिड साइज SUV सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां ग्राहकों को ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सुजुकी का नाम और उसकी सर्विस इसे एक अलग एज देगी। सुजुकी ए-क्रॉस में हमें टोयोटा के साथ विकसित किया गया स्ट्रैंग हाइब्रिड पावर ट्रेन देखने को मिलेगा, जो ग्रैंड वितारा और हाइरिदर में भी इस्तेमाल होता है। इसमें 1.5 लीटर का K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर 115 bhp की कंबाइंड पावर जनरेट करेगा। इसमें बेहतरीन माइलेज की उम्मीद है, खासकर हाइब्रिड वेरिएंट में, जो सुजुकी का हमेशा से एक मजबूत पॉइंट रहा है। ये इंजन न सिर्फ पावरफुल होंगे बल्कि सुजुकी के सिग्नेचर रिफाइनमेंट के साथ आएंगे। फीचर्स के मामले में सुजुकी ए-क्रॉस किसी से पीछे नहीं रहेगी। इसमें एक बिग साइज 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, एक पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड होंगे। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल होंगे। अब हम चलते हैं उस ब्रांड की तरफ जिसने भारत में SUV सेगमेंट को एक नई पहचान दी है, महिंद्रा। महिंद्रा अपनी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक कार्स के लिए जानी जाती है और 2026 में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फ्यूचर ही नहीं बल्कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी की नई परिभाषा देगा। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन S की। महिंद्रा विजन S को 2026 अप्रैल के मध्य या अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि यह एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी और इसका प्रोडक्शन मॉडल जरा बदलावों के साथ आ सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 28 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एंट्री मारेगी जहां कंपटीशन अभी भी शुरुआती दौर में है। विजन S एक प्योर इलेक्ट्रिक SUV होगी जो महिंद्रा के नए ING लो प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें मल्टीपल बैटरी पैक ऑन ऑप्शंस मिल सकते हैं जिनकी क्षमता 60 किलोवाट घंटे से 80 किलोवाट घंटे तक हो सकती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होने का अनुमान है, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी उपयुक्त बनाएगी। महिंद्रा विजन S का डिजाइन अपने आप में एक स्टेटमेंट होगा। महिंद्रा विजन S महिंद्रा की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। सुजुकी, जो अभी तक हाइब्रिड पर फोकस कर रही थी, अब इलेक्ट्रिक क्रांति में कूदने को तैयार है, और वो भी अपनी सबसे सफल SUV प्लेटफॉर्म के साथ। क्या आप पहचान पाए कौन सी होगी ये? एक ऐसी SUV जो विटारा के भरोसे को इलेक्ट्रिक अवतार में लाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजुकी ई-विटारा की। सुजुकी ई-विटारा को 2026 मार्च की शुरुआत में लॉन्च करने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण प्राइस सेगमेंट है जहाँ अभी बहुत कम प्लेयर हैं और सुजुकी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। ये बॉडी ऑन एंड फ्रेम चेसिस पर आधारित होगी जो इसकी मजबूती का आधार है। इंटीरियर में बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, AC और बेहतर सीट्स मिलेंगी। इसमें 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं, एक छोटा बैटरी पैक जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास होगी और एक बड़ा बैटरी पैक जिसकी रेंज 500 से 550 किलोमीटर तक जा सकती है। सुजुकी ई-विटारा का डिजाइन ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिग्नेचर एलिमेंट्स जैसे क्लोज्ड ग्रिल, एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और ब्लू एक्सेंट देखने को मिलेंगे। यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो एक भरोसे
भरोसेमंद, प्रैक्टिकल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी थी। उसकी दमदार परफॉर्मेंस, बोल्ड लुक और ऑफ रोड कैपेबिलिटी ने सबका दिल जीत लिया था। अब वो अपनी इस दमदार एसयूवी को और भी शानदार बनाने जा रही है। क्या आप तैयार हैं उस अपडेट के लिए जो स्कॉर्पियो एन को एक नए लेवल पर ले जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 2026 मार्च की शुरुआत या मध्य तक लॉन्च करने की उम्मीद है। ये मिड लाइफ अपडेट होगा तो कीमत में मामूली इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। इसकी कीमत 14 लाख से 26 लाख रुपए तक जा सकती है। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आएगी। फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव एक्सटीरियर और इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। एक्सटीरियर में नया ग्रिल डिजाइन, रीडिजाइंड एलईडी हेडलाइट्स एंड टेललाइट्स, नए बम्पर और नए अलॉय व्हील डिजाइन्स देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर में एक बिग साइज और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए यूआई के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार फीचर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स और सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स बरकरार रहेंगे और शायद कुछ और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जाएं। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट महिंद्रा को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखने में मदद करेगी। यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो एक दमदार, फीचर लोडेड और सुरक्षित एसयूवी चाहते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की रानी रही है। अपने भरोसेमंद इंजन, माइलेज और शानदार फीचर्स के दम पर इसने लाखों दिल जीते हैं। अब मारुति इसे और भी स्टाइलिश, फीचर्स से भरपूर और कॉम्पिटिटिव बनाने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को 2026 मार्च की शुरुआत तक लॉन्च करने की उम्मीद है। ये भी एक मिड लाइफ अपडेट होगा तो कीमत में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसकी कीमत 8 लाख से 14 लाख रुपए तक जा सकती है। इंजन में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। ब्रेजा फेसलिफ्ट मौजूदा 1.5 लीटर K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती रहेगी जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती है। CNG का विकल्प भी मिलता रहेगा जो इसे और भी आकर्षक बनाएगा। फेसलिफ्ट में ब्रेजा के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर्स को और बेहतर किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ESP और हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड होंगे। मारुति शायद ब्रेजा में भी कुछ ADAS फीचर्स लाने पर विचार करे, जैसे लेन कीप असिस्ट या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट्स तक सीमित हो सकते हैं। सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति की मजबूत ग्रिप को बनाए रखेगी। महिंद्रा बोलेरो, यह नाम सिर्फ एक कार का नहीं बल्कि भरोसे, मजबूती और भारतीय सड़कों की पहचान का है। अब महिंद्रा इस आइकॉनिक SUV को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश करने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन की। महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन को 2026 के अप्रैल में लॉन्च करने की उम्मीद है। यह एक बिल्कुल नया मॉडल होगा जो मौजूदा बोलेरो से काफी अलग होगा। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। यह प्राइस पॉइंट इसे मौजूदा बोलेरो के ग्राहकों के लिए एक अपग्रेड ऑप्शन बनाएगा। साथ ही नए ग्राहकों को भी आकर्षित करेगा जो एक मजबूत और भरोसेमंद यूटिलिटी व्हीकल चाहते हैं। नई बोलेरो में हमें स्कॉर्पियो एन और थार में इस्तेमाल होने वाला 2.2 लीटर डीजल इंजन का डी-ट्यून्ड वर्जन या फिर XUV 300 में मिलने वाला 1.5 लीटर D15 डीजल इंजन मिल सकता है। बोलेरो नेक्स्ट जेन का डिजाइन मौजूदा बोलेरो से काफी अलग होगा, लेकिन इसकी रग्ड अपील को बरकरार रखेगा। इसमें नया ग्रिल, LED DRL, नए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और रीडिजाइंड बम्पर देखने को मिलेंगे। महिंद्रा शायद इसमें कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स भी जोड़े ताकि यह मॉडर्न कस्टमर्स को भी पसंद आए। महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा की यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में ग्रिप को और मजबूत करेगी। यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो एक मजबूत, भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली 7 सीटर कार चाहते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा ने मिड साइज SUV सेगमेंट में अपनी जगह बनाई है। अब सुजुकी इस सफलता को और आगे ले जाना चाहती है, वो भी उन ग्राहकों के लिए जिन्हें एक एक्स्ट्रा रो की जरूरत है। एक ऐसी SUV जो ग्रैंड विटारा के स्टाइल, फीचर्स और भरोसे को 7 सीटर कैपेसिटी में लाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर की। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को 2026 मध्य तक लॉन्च करने की उम्मीद है। ये मौजूदा ग्रैंड विटारा का लंबा व्हील बेस वाला वर्जन होगा। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 23 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ग्रैंड विटारा 7 सीटर में मौजूदा 1.5 लीटर K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दोनों ऑप्शंस मिलेंगे।
ग्रैंड वितारा 7 सीटर का एक्सटीरियर मौजूदा ग्रैंड वितारा जैसा ही होगा, लेकिन इसमें लंबा व्हील बेस और ओवरऑनल लेंथ ज्यादा होगी ताकि तीसरी रो के लिए जगह बन सके। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव तीसरी रो की सीट्स का होगा, जो बच्चों या छोटे वयस्कों के लिए उपयुक्त होंगी। इसके साथ ही मौजूदा ग्रैंड वितारा के सभी प्रीमियम फीचर्स इसमें बरकरार रहेंगे। सुजुकी ग्रैंड वितारा 7 सीटर उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो एक भरोसेमंद, फ्यूल एफिशिएंट और फीचर लोडेड 7 सीटर SUV चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए उस कार के लिए जो महिंद्रा के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को एक नई दिशा देगी। एक ऐसी कार जो सिर्फ पावर और परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी और स्टाइल का भी एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन X की। महिंद्रा विजन X को 2026 के अंत में लॉन्च करने की उम्मीद है। यह महिंद्रा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप का हिस्सा होगी। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। यह प्रीमियम EV सेगमेंट में महिंद्रा की एक और बोल्ड एंट्री होगी जो सिर्फ कार नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। महिंद्रा विजन X भी INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी जैसा कि विजन S है। इसमें एक बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है जिसकी क्षमता 70 किलोवाट घंटे से 90 किलोवाट घंटे तक हो सकती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होने का अनुमान है। इसमें 150 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग क्षमता होगी जिससे ये बहुत कम समय में चार्ज हो सकेगी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हैं परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स। महिंद्रा विजन X का डिजाइन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होगा जिसमें एयरोडायनामिक एफिशिएंसी और बोल्ड SUV स्टांस का परफेक्ट बैलेंस होगा। इंटीरियर में एक विशाल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन होगा जिसमें रिसाइकल किए गए और सस्टेनेबल मटेरियल का उपयोग होगा। यह उन अर्ली अडॉप्टर्स, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स और पर्यावरण के प्रति जागरूक अमीर ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शिखर का अनुभव करना चाहते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, 2026 तक महिंद्रा और सुजुकी का प्लान कितना जबरदस्त है। ये सिर्फ कार्स नहीं है, ये है भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का भविष्य। हमें उम्मीद है कि आज की ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो जो गाड़ियों के शौकीन हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन भी ऑन एल पर सेट कर दो ताकि हमारी कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस न हो। हम ऐसे ही आपके लिए ऑटो वर्ल्ड की लेटेस्ट और सबसे एक्सक्लूसिव खबरें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और देखते रहिए कार्स मिथ। टाटा, बाय बाय।